मेरी पुत्री सीता को रंगशाला मध्य अविलंब बुलाया जाए। बखानी गोसिया सुफन की जाए। देश देशांतर के नेपाल बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जिस सीता को प्राप्त करने के लिए इस मिथिला नगर में आए थे, उस सीता के हमें दर्शन न हो सके। यही वो समय है, यही जनक ने जाना है कि इन वीरों के नयन ललकते हैं कि सीता दिग्दर्शन कब होगा। और मेरे भी नयन देखते हैं इस धनुआ का कर्षण कब होगा। यही वो समय है कि राजा जनक ने सीता को बुलाया, पहुंचा दो अंतःपुर संदेश, पुत्री सीता का अब हो प्रवेश। और कर में सुंदर जयमाल लिए, संग में सखियों का समावेश। अतः मेरी पुत्री सीता को बुलाया जाए। नपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसान। नपन बिलोकी राजाओं को देखा। क्या देखा? एक राजा उठा, अपनी भुजाओं को निरखते हुए उठा, और जब धनुष नहीं उठा पाया तो पुनः अपने स्थान पर बैठ गया। दो राजा उठे, धनुष को नहीं उठा पाए। 4 उठे, 8 उठे, 16 उठे, 32 उठे, और देखा यह गया कि नियम नैतिकता भंग कर दी, सिद्धांतों का उल्लंघन कर दिया। विचार करिए मित्रों, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरई न टारा। विचार करिए मित्रों, अगर 10,000 राजा उठा देते धनुष को, तो मैं अपनी कन्या का विवाह किसके साथ कर देता? आपस में लड़ते मरते, जब आखिरी में एक बचता, क्या उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाता? क्या धनुष यज्ञ की यही कर्मा थी? क्या प्रण करने का यही संकल्प था? प्रण संकल्प यह था कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा, कन्या संग नाता जोड़ेगा। लेकिन यहां हुआ क्या? नियम नैतिकता भंग कर दी गई। और जब नियम नैतिकता भंग कर दी गई, तो बोले बचन रोष जन उसाने, क्रोध से संधे हुए शब्द राजा जनक ने कहे।
शताब्दियां बीत गईं, युग बीत गए, मनुष्य ने अपनी हार नहीं मानी। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य पैदा हुआ, दृष्टि ऊपर की ओर गई, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए, पहाड़ों को रौंदकर खेत बना डाला, चकनाचूर कर डाला। आगे बढ़ा मनुष्य, बड़े बड़े सिंधु दिखाई दिए, सिंधु का पान कर गया मनुष्य। कैसे कैसे वीर हुए इस धराधाम में। सिंधु सोखने वाले भी जन्मे हैं तेरी गोदी में, और सूर्य निगलने वाले भी खेले हैं विमल विनोदी में। कैसे कैसे वीर हुए इस धराधाम में। आज मैं क्या देख रहा कि बड़ी उपलब्धि अर्जित की मनुष्य ने अपने जीवन में। इन उपलब्धियों के विपरीत मैं क्या देख रहा, क्या ये सब उन्हीं मनुष्य की संतान है? क्या उन्हीं के संतान है? अरे कहां गया तुम्हारा बल, कहां गया तुम्हारा पराक्रम? मैंने तो देखा है वीरता बखानते हुए। कैसे कैसे वीर हुए इस संसार में। अरे इतना, अगर धनुष नहीं उठा पाए थे तो पुनः स्थान पे न बैठते, छोड़ देते मेरी मिथिला को, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का। लेकिन क्रोध जब आया है, जब श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। श्रीहत हो गए थे, छोड़ देते मेरी मिथिला को, चले जाते मिथिला से। लेकिन जब पुनः बैठ गए तब कहना पड़ा, ये मेरे प्रण की एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महती विशेषताएं थीं। और कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पावनारी बिरंच जनु, रच्यो न धनु दमनी। अलौकिक कन्या उस वीर को प्राप्त होती, मनोहर कन्या, वीर शुल्का कन्या उस प्राप्त होती वीर को। अति कमनीय कीर्ति का वह प्राप्त करता होता, त्रिभुवन जय उस वीर को प्राप्त होता। लेकिन पावनारी बिरंच जनु, रचो न धनु दमनी। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा ने उस व्यक्तित्व का सृजन ही नहीं किया, वह व्यक्तित्व ही नहीं बनाया जो मेरे प्रण की पूर्ति कर देता। और जब समाज में दृष्टिपात किया तो कौन कौन आए हैं? देवो तनुज धरि ये मनुज शरीरा, आए विपुल वीर रणधीरा। साधारण कोट के वीर नहीं आए यहाँ, विपुल वीर रणधीर, एक से एक वीर आए। लेकिन मेरे लाभों को सुन नहीं पाए, लग रहा है। कहूं कहूं यही लाभ न भावा, और काहू न शंकर ये चाप चढ़ावा। यदि कोई वीर उठा देता इस धनुष को,
2 खंडों में परिवर्तित कर देता तो मैं उसे वीर मान जाता, लेकिन कोई वीर नहीं है। रहाई उठाऊब ये तो रब बाई, और तिल भर भूमि ना सक्यो चुड़ाई। तिल भर भी यदि कोई उठा देता तो मैं से वीर मान जाता। अब मुझे कहना पड़ा कि देश देश के राजागण किसे कहे बलशाली है, हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ये वीर भोग्या वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा से भी मानो भारी भूल हो गई। तो ये देश देश के भूपति आए, सुनकर सीता ब्याह कहानी, किंतु ये धनु अब तक ना टूटा, विपुल वीर की बना निशानी। पैज किया प्रतिज्ञा की थी जो वीर धनुष को तोड़ेगा कन्या अर्पण उसको होगी। पैज किया पर हार हुई, यह प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुम्हारा ये दोष नहीं, ये भाग्य हमारा रूठ गया। ऐ भाग्य हमारा रूठ गया। बड़ी विलक्षण गति होती है भाग्य की। हेलो, बहुत सुंदर। इस कारुणिक विलाप पर जनपद कानपुर नगर इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर विलाप पर प्रदत्त किए जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य की बड़ी विलक्षण गति होती है। सबको भोगना पड़ेगा परिणाम अपने अपने भाग्य का। ये वो बोझा है जो दूसरे से उठवाया नहीं जाता। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को। सोने के सिंहासन में बैठ करके न्याय करने वाला राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या का राजा। जब उसके भाग्य ने साथ छोड़ दिया तो काशी विश्वनाथ की नगरी में कालू जमादार के स्वामित्व में मरघट का पहरेदार बन गया। वही राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या का राजा, जो सोने के सिंहासन में बैठ करके न्याय करता था। ऐसी होती है भाग्य की दशा। तो भाग्य के खेल कैसे ये निराले रहे, लाख चाहा मगर पार पा न सके। ये भाग्य के खेल कैसे ये रचना ये रुचि रुचि ये रचाई गई। आज मिथिला दुल्हन सी सजाई गई।
जिसको बनना था दुल्हन, जिसको बनना था दुल्हन, वो कुंवारी रही, मांग से सिया के भरा न सके। भाग्य के खेल कैसे ये निराल रहे, लाख चाहा मगर पार पा न सके। बड़ी विलक्षण गति होती है कर्मों की भी। मेरे द्वारा कोई ऐसे कर्म किए गए होंगे, मेरे द्वारा कोई ऐसे आचरण किए गए होंगे जिनका परिणाम मुझे इस रूप में भोगना पड़ रहा है। कर्मों की बड़ी न्यारी गति होती है। कोई ना कोई तो कर्म रहा होगा उस श्वेत वर्ण बगुला का, जो परमात्मा ने उसको श्वेत वर्ण दे दिया। कोई ना कोई कर्म रहा होगा उस कोयल का, जो परमात्मा ने काला वर्ण दे दिया। न्यारी रे बाबा कर मन की गति न्यारी, कर्म से राजा राज करत है, कर्म से होत भिखारी। एक राजा राज करता है कर्मों के दम पर, और जब उसके कर्म बिगड़ जाते हैं, आचरण बिगड़ जाते हैं, तो वह दर दर का भिखारी हो जाता है। कर्म से बगुला श्वेत भयो है, कर्म से कोयल कारी ओ बाबा, कर मन की गति न्यारी। एक दिवस की बात है, मेरी पुत्री गौरा पूजन के लिए गई थी। गौरा पूजन करके वापस आ रही थी, पुष्प वाटिका से फिर दोबारा चली गई माँ के पर। तो भवन भवानी गई बहोरी, ओ बंदी चरण बोली कर जोरी। माँ से कहने लगी पुत्री कि माँ तुम्हारे पति का धनुष है, और जब मूर्ति पहुंचे तो हल्फ करवा देना। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। तो मैंने कहा कि बेटी ये तो लक्षण अशुभ हैं, गर्जंती कूपा मूर्ति हसंती, ये लक्षण अशुभ हैं, ये वेदो बदंती। मैंने जाना है कि किसी कुएं से आवाज आए और मूर्ति मुस्कुराए तो ये लक्षण अशुभ हैं। तो वहीं पास में खड़ी सुता कहने लगी पिताजी माँ ने हमें शुभ आशीष दी है। तो मैंने कहा क्या बोल रही हो बेटी? तो उसने बताया कि माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैंने पूछा क्या? तो सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूज्य ही मनो कामना तुम्हारी। आज ऐसा लग रहा है जैसे इस भरी समाज में माँ का आशीर्वाद झूठा हो रहा है। तो हल कर सण से जो ज्योति मिली, घृत डाली के लो मैं बढ़ा न सका।
और जिस वीर की खोज में था निकला, ए बेटी उसे मैं पा न सका। दुल्हन के साज ये सजाया सभी, पर द्वार पे डोली मंगा न सका। और विधि रूठ विधाता गया हमसे, मांग सिया की भरा न सका। इस भरी समाज में जो मेरी संतान का अपमान हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर प्राणों को कोई हजार हजार आरों से चीर रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे हजार हजार आरों से चीर रहा हो। एक दिन पुत्री मेरे पास आई और उसने कहा कि पिताजी, अगर मैं इस धनुष को ना उठाती तो आपका उपहास न होता इस भरी समाज में। मैंने धनुष उठाया, आपने प्रण किया और प्रण करने के कारण इस भरी समाज में उपहास हो रहा है। और वह रोने लगी तो मैंने देखा तो बेटी मत रो, बात मेरी तो मान। ना मानी तो ना मानी तो बेटी मैं तजूंगा अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। ये धनुआ अब भी टूटेगा या फिर जग मुझसे छूटेगा। मान जा बेटी, मान जा बेटी, मैं करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। कितना भी निर्धन व्यक्ति हो, अपनी बेटी का विवाह समय से करता है। सबको पता है कि अपनी बेटी का विवाह समय से करना है। और सब लोग, किसी ने नहीं सुना होगा कि निर्धनता के कारण अमुक की बेटी का विवाह नहीं हुआ, अमुक की बेटी का पारिग्रहण संस्कार नहीं हुआ। कितना भी निर्धन व्यक्ति हो, बेटी का विवाह समय से करता है। लेकिन मेरे द्वारा ऐसे कर्म किए गए कि राजा होने के बाद भी मैं अपनी बेटी का विवाह न करा सका। विचार करिए मित्रों, आज कैसी दुर्दशा है इस जनक की। पहले विचार शायद होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, और ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। निर्धन व्यक्ति जब अपनी कन्या का विवाह करता है तो जब विदाई का समय आता है तो वही कन्या कभी माँ के गले लगकर रोती है तो कभी पिता के गले लगकर रोती है। जब रोती है तो ऐसा लगता है जैसा कलेजा फट करके हाथ में आ जाएगा। विचार करिए मित्रों, क्यों रोते हैं माता पिता, क्यों रोता है लड़की पक्ष का सारा समाज। जब वर की खोज के लिए पिता जाता है और लौट के घर आता है तो माँ पूछती है कि क्या हुआ, तब कहता है कि नहीं नहीं वो घर अच्छा नहीं है। एक दिन ऐसा समय आता है
कि अभिष्ट वर की प्राप्ति हो जाती है। सुंदर वर की घर वर कुल होए अनूपा, घर वर कुल सब मिल जाने के बाद में योग वर जब मिल जाता है फिर क्यों रोते हैं? खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि अच्छा वर मिल गया। तो रोने के कारण है मित्रों कि अब तक समझ न पाया था इस पर अधिकार तुम्हारा है, कैसे बतलाऊं मैं तुमको किस लाड़ प्यार से पाला है। कोई भी ये नहीं सोचता कि एक दिन ये कन्या पराई हो जाएगी। बचपन से उसको विवाह के समय तक पालता है पिता, ऐसे पालता है, उसने सोचा ही नहीं कि एक दिन ये हमें छोड़ के चली जाएगी। रोने के कारण, दूसरा रोने का कारण कि जिस दिन जन्म होता है पुत्री का तो न गीत न सहनाई, लेकिन विदा जब होती है तो विदा के समय कर्जा लेकर के लोग सजवाते हैं घर। तो जिस दिन था इसका जन्म हुआ ना गीत हुए ना सहनाई, पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई। रोने के कारण है मित्रों। और क्यों देते हैं सामान विवाह में? इसलिए देते हैं कि पुत्री को कोई बात न कहे, हमारी कोई ताना न मारे, हमारी कन्या को कोई बात न कहे, इसलिए सामान देते हैं। और लोगों ने प्रथा बना दी। वो बेटी कैसे बतलाऊं मैं कि कैसे पाला है तुझे, कुछ ज्ञात न था ऐसा हमको, यह दिवस दिखाने आएगा। और जीवन के तर पर दुख वज्र ढहाने आएगा। मैंने कभी नहीं विचार किया था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा? नहीं नहीं, अगर मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा तो मैं स्वयंवर भंग कर दूंगा। बोलो बोलो मिथिला के दिग्गज पंडितों, आरुड़ी, उद्याला, चक्रांत, कहोड़, गौतम, उशस्तिका, भुज लाया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान याज्ञवल, शतानंद, मैत्री, गार्गी सबके सब मौन हो गए। हम जानते हैं क्यों मौन है, क्योंकि सफलता के सभी साथी होते हैं, असफलता में कोई साथ नहीं देता। आज मेरा प्रण असफल हो गया, असफल हुआ हमारा प्रण, कह ना सकूं कैसी उलझन, क्या होगा बन गई पहेली ये सीता की राम कहानी। मौन सभी ये पंडित ज्ञानी, मौन सभी ये पंडित ज्ञानी। कोई नहीं जवाब दे रहा, कोई नहीं सलाह दे रहा कि क्या होगा राजा जनक के प्रण का, क्या होगी उसकी कन्या का। रावण बाण सरीखे योद्धा, रावण बाणासुराए और मौखिक वर्चस्व स्थापित करने में लगे रहे। तो रावण बाण सरीखे योद्धा, देख सरासन गवहीं सिधाए। जब वे चले गए तो मेरी बेटी का क्या होगा, कोई न मुझको ये बतलाए।
व्यर्थ जाएगी आज सभा में माँ गौरा की आशीष बानी। मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। सबके सब मौन हो गए, कोई नहीं बता रहा कि क्या होगा। मैं क्षत्रिय हूं, प्रण छोड़ न सकता। मैं प्रण नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर मैं प्रण छोड़ देता हूं, क्या बचेगा मेरे पास? सुकृत नष्ट हो जाएगा। क्या बचेगा राजा जनक के पास? खाली खाली सा, रीता रीता सा हो जाएगा राजा जनक। क्योंकि सुकृत ही धर्म है। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। एक सत्य योगी का सत्य नष्ट हो जाएगा अगर प्रण छोड़ देता है। तो क्षत्रिय हूं, प्रण छोड़ न सकता, चाहे जान भले ही जाए। मेरी बेटी का क्या होगा, कोई न मुझको ये बतलाए। सुकृति जाए जो प्रण पर हरा और कुंवारी कुंवारी राई का करी हो। एक राजा जनक का सुकृत नष्ट हो जाएगा तो क्या करेगा राजा जनक? धरा धस रही है, ये गगन फट रहा है। यशस्वी जनक का सुयश घट रहा है। संभालो संभालो सतानंद हमको, मिथिला में राजा जनक गिर रहा है। प्रतिज्ञा हुई भ्रष्ट कैसे सुनूं मैं, अरे सतयोगी का सत्य घट रहा है। गगन गंग ने तारिकाएं डुबो दी, चांद सूरज भी चले अपने सुपथ पर। संभालो संभालो सतानंद हमको, मिथिला में राजा जनक गिर रहा है। इसलिए मैं प्रण नहीं छोड़ूंगा, प्रण नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा। इसलिए मैं, मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी, मुझसे भूल हो गई भारी। त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर, त्रिभुवन पद का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन विधिनिष्ठ में। वह ठाकुर नहीं पैदा हुआ जो उस ठाकुर के प्रण की पूर्ति कर देता। 3 लोक नौखंड धरा के बैठे हैं धनुधारी, मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत कहीं निमंत्रण। कोई भी नृपाल ये नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें निमंत्रण भेजा था। क्यों? क्योंकि आए सुनी जो हम प्रण ठाना, हमारे प्रण को सुनकर के सभी लोग आए हैं। अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी, मुझसे भूल हो गई भारी। क्यों? कि उठहु तात निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधि ने लिखा ही नहीं विवाह। लिखा क्यों नहीं? क्योंकि लिखने के लिए ब्रह्मा को देह चाहिए। जब व्यक्ति पैदा होता है संसार में तो ब्रह्मा उसके अंक लिख देते हैं। लेकिन मेरी पुत्री
ये वैदेही है, देही तो थी ही नहीं लिखने के लिए। इसलिए उठहू तात और निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाह। तो ज्ञानी जन का ज्ञान कहाँ है, आज मगन भगवान कहाँ है। भरी सभा में आज जनक की हंसी हो गई, असफलता क्यों सफल हो गई, असफलता क्यों सफल हो गई। आज राजा जनक की ऐसी दशा है कि कुंवारी कन्या बैठी रहे यदि घर में तो अधम कलंकी महापापी कहाऊं मैं, और प्रण का अगर त्याग करूं तो कलंक निमराज के लगाऊं मैं। ऐसी दुर्दशा हुई जनक की कि बखान नहीं करते बनता, बेटी बतलाओ बखान नहीं करते बनता। मेरी मिथिला की सिंचित सुषमा कैसे दूं मैं शरद शशि आभा। आज राजा जनक की बड़ी दुर्दशा हो गई है। तो जब नाव भंवर में फंसती है, माझी का मन घबराता है। तब तब दीनों के द्वारा ही भगवान पुकारा जाता है। मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि अब को जानी माखे भट मानी और वीर विहीन मही मैं जानी। त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर ही नहीं पैदा हुआ, इसलिए अब इस धरा में कोई वीर नहीं रहा। धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा कराओ भंग। अब बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग समाप्त हो गया। मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया। अतः नेपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण, सुमति सूचना करो प्रसारित। ये सभा समाप्त हमारी, मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी। जनक बचन